तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जो चर्चा मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे कोई मजा नहीं आता ये सब बातें करने का, क्योंकि मैं रोज महसूस करता हूं कि देखो अपने सहित कि हमारे दृष्टि में संसार पहले है, प्रेम बाद में है। और संत कहते हैं इस देह में हरि मिलत है, प्रेम पहले रखो फिर संसार की सेवा करो। लेकिन हम आज तक ऐसा नहीं कर सके। अगर एक बार आप और हम लोग जाग जाएं तो कसम परमात्मा की एक बार भी आपसे कोई और चर्चा नहीं करूंगा। केवल भगवान के प्रेम की, गोपी प्रेम की, मिट जाने वाले प्रेम की, एक हो जाने वाले प्रेम की, यानी लहर नहीं सागर बन जाने की चर्चा करना चाहता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा। ध्यान में एक ही घटना घटती है, एक साथ दो घटना कभी नहीं घटती। भाई जी, हाँ आवाज बंद कर ली, अच्छा किया। ध्यान में एक ही घटना घटती है, आप सरल हो जाते हैं और आपके सारे बंधन टूट जाते हैं। सारे बंधन ये आपके मन ने बांधे हुए हैं, आपका आत्मा का कोई बंधन नहीं है। अब बुरा मत मानिएगा, आत्मा की कोई मम्मी नहीं, आत्मा का कोई पिता नहीं, आत्मा का कोई पति नहीं, आत्मा की कोई पत्नी नहीं। आत्मा का तो केवल परमात्मा होता है। आत्मा का किसी से मोह नहीं है। हम बोल देते हैं आज तो आत्मा तृप्त हो गई, हम तो तुमसे आत्मिक प्रेम करते हैं। अरे बाबा, आत्मिक प्रेम का मतलब है सब में परमात्मा को देखते हो, अपने को शरीर नहीं मानते, माया के जंजाल में नहीं फंसे हुए। आप सोचिए, भगवान की याद में आंसू क्यों? ये गोपियां दिन रात रोती रहती हैं, उधर भगवान अपनी गोपियों का ध्यान करके रोते रहते हैं। ये ध्यान में आंसू कहां से आते हैं? जब ध्यान में घटना घटती है, जब शरीर का भ्रम मिट जाता है, तब ये सरल हो जाता है, आपके सारे बंधन टूट जाते हैं। और आदमी इतना जटिल हो गया है कि उसने आंसुओं तक पर रोक लगा रखी है। देखो, यानी इन्हें खुल के बहने नहीं दे सकते, संसार के लिए रोते हैं, परमात्मा के लिए नहीं रोते हैं। आंसुओं तक पर रोक लगा रखी है, उनको भी सब सप्रेम करता है और दमन करता है। आदमी ऐसा समझता है आंसू कमजोरी है। लोग क्या कहते हैं, जिन्हें पुरुष अहंकार है, क्या लड़कियों की तरह रोता रहता है? बताओ, पुरुष माने क्या? अहंकार।
अन्यथा पुरुष माने होता है आत्मा। अब आप देख लीजिएगा, हम अपने को पुरुष माने, स्त्री माने, कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, मतलब रोना काम लड़कियों का है। ये कैसी बुद्धि है हमारी। आदमी ऐसा समझता है आंसू कमजोरी है, और आंसू से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। आप बताइए कब आपने अपने प्रभु के प्यार में रो करके उन्हें स्नान कराया हो? कब आंसुओं में भगवान को याद करके सुबकियां बंधी हो? कब आंसुओं में रात गुजर गई हो भगवान की याद में? कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हम जब रोए तो स्वार्थ के लिए रोए, मोह के लिए रोए, ममता के लिए रोए, अज्ञानता के लिए रोए, और फिर अपने को बहुत बुद्धिमान और समझदार मानते हैं। आंसुओं से ज्यादा इनोसेंट और निर्दोष कुछ भी नहीं है। कोई हीरे, कोई मोती एक आंसू की बराबर मूल्य नहीं रखते। बताइए आपको क्या बताऊं मैं। आप भगवान को एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। आप भगवान को हीरे का हार पहनाओ और एक तरफ भगवान के प्यार में आंसू बहाओ, आप बताइए भगवान को कौन सा प्रिय लगेगा? सोचो, हीरा तो मिट्टी है, आंसू प्रेम है। जैसे ही मन सरल होगा आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। अभी हमारा मन सरल नहीं है। मन में रहती दुनियादारी, बगुला सा ध्यान लगाते हैं। अभी कार्तिक का महीना आएगा, अरे बाबा कितनी नौटंकियां मंदिरों में होती हैं। हे भगवान, एक को आंसू नहीं आता भगवान के लिए, एक को भी। और क्या करें, हम कार्तिक नहा लिए हैं, हम इतने कार्तिक नहा लिए हैं। अरे एक कार्तिक क्या, एक दिन आंसू भगवान के लिए बहा लिया होता तो कार्तिक गंगा बन गई होती। नहीं, सब दिखावा है। मैंने कहा ना, जैसे ही मन सरल हो जाएगा, अभी सरल नहीं हमारा मन, अभी हमारा मन सरल नहीं है, बच्चा नहीं है। आंसू बहने शुरू हो जाएंगे, बांध टूट जाएगा। जो रोका था आंसू नहीं बहते, उसका अर्थ आप कठोर हो गए हैं। जब बच्चे थे पल पल में रो देते थे। देखो छोटा बच्चा पल पल में रोता है। अब माँ की खोपड़ी खराब, पता नहीं अब क्या हो गया, अभी दूध पिला के जो किया फिर रो रहा है। स्त्रियों को बड़ा तजुर्बा होता है, बच्चे को गोदी की आदत डाल दो, उतारो तो रोने लगता है। ये बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अब फिर क्या कहती हैं बड़ी बुजुर्ग, गोदी की आदत मत डालो, फिर बहुत रोएगा। ऐसे ही संसार को तुमने गोद ले लिया है, फिर पछताना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आंसू नहीं बहते, उसका अर्थ हम कठोर हो गए हैं, अन्यथा आंसू जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। और देखिए, आंसू उधार नहीं लाने पड़ते, आंसू खरीद के नहीं लाने पड़ते, आंसू के लिए दमड़ी नहीं लगती, चमड़ी नहीं लगती। मगर प्रेम हो तो आंसू आए ना। अंदर तो बांध भरा हुआ है। अभी आप हमारे को कुछ कह के देखो, हमें आंसू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा तुम्हारे लिए मोह है, इसलिए आंसू आ जाएंगे। और ध्यान से सुनिएगा, ये सब गोपी प्रेम की बातें बता रहा हूं।
जिस आदमी के आंखों ने आंसू बहाना छोड़ दिया वो या तो पत्थर हो गया या परमात्मा हो गया, या तो पत्थर हो गया या परमात्मा हो गया। आदमी तो नहीं रह गया। वो जो आदमी की सरलता है, वो जो आदमी का प्रेम पूर्वक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में आंसू फूल की तरह है। ये भी एक भ्रांति है कि आंसू सिर्फ दुख में आते हैं। लोगों का वहम है ये। खुशी में, आनंद में, प्रेम में कभी रोए हो तो पता चले ना। आंसुओं का दुख से कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। आंसुओं का दुख से याद और बता देता हूं गहरी बात, सब नोट करना इस बात को और लिख लेना। जब भी कभी तुमको संसार के लिए रोना आएगा, परिवार के लिए रोना आएगा, सामान के लिए रोना आएगा, तो शरीर रोता है। और जब प्रेम में रोना आएगा तो आत्मा का रुदन होता है। वो आत्मा के आंसू होते हैं, वो सच्चे आंसू होते हैं, वही सच्चे आंसू होते हैं। बड़ा कठिन है समझ पाना। भगवान के प्रेम को इतनी आसानी से पकड़ पाना आसान नहीं है। आंसू तो फूल की तरह हैं। ये भी एक भ्रांति है, आंसू सिर्फ दुख में आते हैं। नहीं, आंसुओं का दुख से कोई अनिवार्य संबंध नहीं। आंसू आते हैं अतिरेक, चाहे दुख अतिरेक हो जाए, यानी अतिरेक माने हद से बढ़ जाना। चाहे सुख, चाहे आनंद, चाहे खुशी, जो भी चीज अतिरेक हो जाएगी, दुख बढ़ जाएगा तो दुख में आंसू आएंगे, प्रेम बढ़ जाएगा तो प्रेम में आंसू आएंगे। गोपियों को हर पल आंसू आते हैं। अतिशय, अतिरेक, इतना हो जाएगा आपके भीतर समाएगी नहीं, ओवरफ्लो होने लगेगा, वही आंसू बन जाएगी। अगर आनंद इतना भर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हृदय में आनंद इतना भर जाएगा, भीतर की बहने लगे चारों तरफ, तो कैसे बहेगा? वो आंसू बन जाएगा। अगर दुख ज्यादा हो जाएगा तो दुख आंसू बन जाएगा। जो भी चीज भीतर ज्यादा हो जाएगी, अंदर भीतर दुख ज्यादा हो गया तो आंसू बन गई, प्रेम ज्यादा हो गया तो आंसू बन जाएगा। अब आप सोचिएगा, दुख में रोना तो सब जानते हैं, प्रेम में कौन रोता है? प्रेम ज्यादा हो जाएगा तो आंसू बन जाएगा, श्रद्धा ज्यादा हो जाएगी तो आंसू बन जाएगी। आंसू सिर्फ अतिरेक की अभिव्यक्ति का माध्यम है, ओवरफ्लो। आंसू का कोई संबंध दुख से नहीं है। दुख से संबंध मान लेने के कारण मनुष्य को ऐसा लगने लगता है अपने पर नियंत्रण होना चाहिए। इतनी जल्दी टूट गए, इतने से दुख से रोने लगे। आप देखो, क्योंकि आप और हम लोगों ने दुख में रोना सीखा है। अभी प्रेम का पता क्या? क्योंकि आत्मज्ञान होगा तो प्रेम का पता चलेगा। आंसू रोककर मनुष्य जितनी कठिनाइयों में पड़ा है, उतना ही कम ही चीजों को रोककर पड़ा है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं आदमी तो सिर्फ फिर से रोना सिखाना पड़ेगा। आदमी को फिर से रोना सिखाना पड़ेगा। बचपन में आप जानते थे, फिर भूल गए, माँ बाप ने छुड़ा दिया, क्योंकि पाया ये गया स्त्रियों की बजाय पुरुषों को मानसिक रूप से तनाव की मात्रा ज्यादा होती है। आप देखो, मानसिक तनाव पुरुष का ज्यादा होता है, स्त्रियों का कम होता है।
पुरुष रोना बंद कर देते हैं, स्त्रियां इसलिए आज भी थोड़ी हल्की और सरल हो जाती हैं। और प्रेम के अंदर गोपी प्रेम पाने के लिए, भगवत प्रेम पाने के लिए, अरे बाबा हम गुरु प्रेम नहीं पा सके, भगवत प्रेम तो बहुत दूर की बात है। जो ध्यान की अवस्था में आंसू बहने लगेंगे, ये बिल्कुल ही एक अर्थों में स्वाभाविक है। बहुत दमन किया मन का, उसे बह जाने दें। इधर ध्यान में भी देखता हूं, उन आंसुओं को भी रोकने की चेष्टा चलती रहती है। रोना नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करना सबके बीच में रोने लग जाओ ना। रोना ही तो बहना है, रोना ही तो मिलन है। जरा भी ना रोकें, बह जाने दे पूरे अपने हृदय को। उसके बह जाने पर पीछे एक अत्यंत गहरी शांति और साइलेंस छूट जाएगी। वो आंसू मन के बहुत से भार को बहा ले जाएंगे, वो आंसू मन के बहुत से तनाव को बहा ले जाएंगे, वो आंसू मन की बहुत सी बोझिलता को बहा देंगे। जैसे नदी में बहाव आता है तो किनारे की सारी गंदगी बहा ले जाता है, पीछे किनारे साफ और ताजे स्वच्छ हो जाते हैं। वैसे ही आंखें जब अतिरेक से भर जाएं तो मन बहुत कचरा भरा हुआ है मन में। अब आपको देखो, फिर दवा बता रहा हूं। अगर मन को शुद्ध करना चाहते हो तो प्रभु प्रेम में रोने लगो, मन अपने आप धुलने लगेगा, मन की तरंग मरने लगेगी, मन की मलिनता समाप्त होने लगेगी। हमारे मन की दीवारों पर जो एक कचरा चल के जमा हुआ है, अपने और पराई का, दो तरह के कचरे हैं मन में, एक अपना और एक पराया। यही गंदगी को बहा ले जाएगा। मैं तो कहता हूं, आदमी भी रोने की कला सीख लेता है, वो आदमी रोज अपने मन को स्नान करने की कला सीख लेता है। जैसे रोज नहाने की आदत है, ऐसे रोज आना एक बार अपने प्रीतम को याद करके हल्के हो जाया करो। कोई बोझ है ही नहीं। प्रार्थना में रोना ना आया, ध्यान में रोना ना आया, तो कब रोना आएगा सोचो। लेकिन कोई बनकर रोने का नहीं कह रहा हूं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मिर्च की पोटली बना करके सत्संग में बैठ जाते हैं, भीड़ के अंदर अपनी आंखों के पास जल हल्का हल्का लगा लेते हैं, जैसे हीरो हीरोइन रोते हैं। कहाँ आंखों में पता नहीं क्या डालते हैं, विक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऐसे रोता हुआ दिखाते हैं। वो बनावटी आंसू नहीं, आप बनकर रोने लगे, क्योंकि हम ऐसे अजीब लोग हैं, हम बनकर भी रोते हैं। और जब बनकर भी रोते हैं, हमने सारी चीजें आर्टिफिशियल और कृत्रिम बना रखी हैं। जीवन की कोई भी गहरी यात्रा, ध्यान से सुनो, जीवन की कोई भी गहरी यात्रा आंसुओं के बिना नहीं। चाहे प्रेम हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे सत्य हो, चाहे परमात्मा हो, जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो आंसुओं के मार्ग से गुजरता है। और घबराने की जरूरत भी नहीं। आपके जीवन की शुरुआत रोने से हुई थी। जब आए थे तो रोए थे। इसलिए संत महात्मा बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, बाल भाव में आ जाइए। शरीर को बच्चा नहीं, मन के भाव बच्चे बन जाइए, रोना आ जाएगा वैसे ही। लेकिन अब तो हम बड़े दादा, बड़े परदादा बन गए हैं। अब तो हमने जाने क्या क्या बन गए हैं, अब रोना नहीं आता। और संत महात्मा कहते हैं, बाल भाव में आइए। आंसू मित्र हैं, लेकिन हमें पता नहीं पीछे हम कितने हल्के हो जाएंगे, क्या हो जाएगा,
कोई आदमी जब बच्चे की तरह रो लेता है, ध्यान से सुनो, आखिरी बात बताने जा रहा हूं, जब कोई आदमी बच्चे की तरह रो लेता है आनंद में, प्रेम में, करुणा में, तो पीछे क्या होता है, कैसी फ्रेशनेस, कैसी ताजगी, कैसे फूल जैसी वर्षा में नहा गए हो, या आकाश के तारे वर्षा के बाद जैसे टिमटिमाते नजर आते हैं। ऐसे ही आपका मन एकदम निर्मल हो जाएगा। इसलिए आपसे कहा, भगवान का ध्यान, भगवान का प्रेम एक ध्यान है, अंतस का है, अंदर का है। अगर आंसू बहते हों तो बह जाने देना, जरा भी रोकने की जरूरत नहीं। पूरे हृदय में जो होना हो जाने दो, कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं, ताकि पीछे बुखार निकल जाए। आंसू आते हों तो रोके नहीं, ना आते हों तो कृपा नहीं, कोई जरूरत नहीं लाने की, कोई जरूरत ना करे, कोशिश ना करे रोने की। प्रेम होगा तो आंसू आएंगे। संसार के लिए रोते रोते तो जन्म गुजर गए, अब कम से कम आत्मा बन के परमात्मा के लिए रोना चालू करो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये सब चर्चाएं गोपियों की बातें बता रहा हूं, अच्छी लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा। कुछ भटका नहीं है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन भगवान के प्रेम को और भक्ति को कल पर मत टालिएगा। संसार का काम कल हो परसों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवत प्राप्ति की आज जरूरत है, जागने की आज जरूरत है, होश में आने की आज जरूरत है, रोने की अब जरूरत है। आज अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भैया। राधे राधे भाई।